हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट गॉड्स रिवेंज। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किनफैंग और उसकी टीम सेंट्स के फोरबिडन एरिया में आ गई थी, जहाँ पे ये लोग ग्रेट एल्डर को बचाने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे ये लोग रिइंकार्नेशन साइकिल किलिंग एरिया में फंस गए थे, जहाँ पे एक सीनियर ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद इनके चारों तरफ एक स्मोक आ गई थी और ये काफ़ी सावधान हो गए थे। अब हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं कि किनफैंग और उसकी टीम उस स्मोक के बीच में अचानक गायब होकर कहीं और ही आ जाती है और शायद इस जगह का इन्हें भी नहीं पता है। तभी ये लोग इस जगह को चेक करने लगते हैं और जिंगवैन बोलती है ऐसा लगता है कि ये इस रिस्ट्रिक्टेड जोन का कोर एरिया हो सकता है। तभी शिले भी दूर की तरफ देख के बोल रहा था कि वो क्या है। तभी हमें उसी साइड पे काफी सारे शायद सोल्जर्स को दिखाया जाता है और ये लोग ह्यूमन सोल्जर्स नहीं थे बल्कि डीमन सोल्जर्स थे, डीमन आर्मी। जिंगवैन बोल रही थी डीमन आर्मी हमारे वर्ल्ड में यानी इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में क्या कर रही है। तभी पीछे से किनफैंग बोल रहा था ये सब तो ठीक है, लेकिन चलो पहले छिप जाते हैं। तो ये लोग पीछे आके छिप कर इन डीमन आर्मी को देखने लगते हैं और यही बोल रही थी डीमंस तो पहले एलिमिनेट कर दिए गए थे, अभी भी उनके रेमिनेंट्स कैसे हो सकते हैं। तो जिंगवैन बोलती है शायद ऐसा हो सकता है जब ह्यूमंस वॉर्स में सीक्रेट रेल्म्स में गए थे तब डीमन आर्मी भी उनके साथ साथ उन सीक्रेट रेल्म्स में चली गई हो और तब से वे दुनिया से छिप कर रह रहे हो। जिसके बाद जो जिंगवैन थी वो वापस से सामने के साइड आके इन डिमोनिक सोल्जर्स को देखने लगती है। वो बोल रही थी फिर तुम सभी लोग यहाँ इंतजार करो, मैं नीचे देख के आती हूँ, और यहाँ से चली जाती है। पीछे से इतनी देर में किनफैंग भी बोल रहा था रुको मैं भी आ रहा हूँ, लेकिन इतनी देर में इन्हें ग्रेट एल्डर की आवाज आने लग जाती है। तो बोल रहा था क्या बाहर मेरी तियांदाओ अकेडमी का कोई ब्रदर मौजूद है। जो सुनकर तो किनफैंग काफी खुश हो जाता है और वो सीक्रेट कम्युनिकेशन करते हुए एल्डर से पूछ रहा था एल्डर आप कहाँ पे हैं। तो एल्डर भी उन्हें बताता है कि मैं स्टोन वॉल के पीछे हूँ जहाँ पे तुम लोग खड़े हो। तो किनफैंग और बाकी सभी की नजर जिस जगह पे वे खड़े थे उसके पीछे जाती है, जहाँ पे एक केव थी जिसके सामने बहुत बड़ा स्टोन उस केव को हाइड करे हुए था। लिंगा ये देख के बोलती है शायद ये डार्क बैरियर हो सकता है, जिस पे ये पूछ रही थी ये डार्क बैरियर क्या है। तो लिंगा बोलती है बस देखो, और फिर वो उसकी पावर से सामने के साइड पत्थर पे एक फॉर्मेशन नोटिस कर लेती है और जैसे भी वो उस डार्क बैरियर को अनलॉक करती है वो उसके साथियों को बोल रही थी मैं सही थी, तुम सभी लोग यहीं पे इंतजार करो, मैं ग्रेट एल्डर को यहाँ से निकाल के लाती हूँ। किनफैंग उसको बोल रहा था तुम अकेले जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, लेकिन लिंगा उसको बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा यकीन करो, और फिर वो अंदर चली जाती है। अब थोड़ी देर तक ही सभी लिंगा के साथ यहाँ पे बाहर इंतजार करने लगे थे। अभी लिंगा को गए काफी ज्यादा टाइम हो गया था और ब्रदर सिले बोलने लगता है कि लिंगा अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही, मुझे उम्मीद है वो खतरे में नहीं होगी। इतनी देर में किनफैंग से हो ज्यादा नहीं रहा जाता और वो भी एंटर कर जाता है। उसके अंदर जाते ही हमें थोड़े से धमाकों की आवाज सुनाई देती है और जमीन हिलने लग जाती है, जिनको सुनकर और महसूस करके जिंगवैन सिले और ये काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इतनी देर में ही किनफैंग और लिंगर ग्रेट एल्डर को बाहर ले आए थे और ग्रेट एल्डर की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वे तुरंत ही उसे बाहर ला के लौटा देते हैं। जिंगवैन भी उनसे पूछती है कि हमने अंदर से फाइटिंग की आवाज सुनी, क्या अंदर सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस पे किनफैंग बताता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर काफी सारे बैट्स थे। ये सब बोलते बोलते किनफैंग एक हीलिंग पिल निकाल के ग्रेट एल्डर को खिला देता है, जिससे उनकी हालत से सुधर जाती है और उन्हें होश आ गया था। किनफैंग उससे पूछ रहा था कि एल्डर क्या आप ठीक हो, अभी बेहतर महसूस कर रहे हो। लेकिन एल्डर इन सभी को देख के बोल रहा था तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे जिंगवन उन्हें बताने लगते कि एल्डर हम आपको लेके वरीड थे, हमने आपके बारे में पता लगाने की खूब कोशिश करी, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला आपको यहाँ पे कैद करके रखा गया है, तो हम लोग यहाँ पे आपको रेस्क्यू करने आ गए। ग्रेट एल्डर बोलने लगा था मैंने कभी गैस नहीं करा था कि जिसके मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था वो मोरोंग यांगजू और अकेडमी कार्डिन, वे दोनों मिलकर मुझे धोखा देंगे। अब उसकी ये बातें सुन के तुरंत ही ये काफी ज्यादा बुरा फील करने लगती है और बोल रही थी नहीं मेरे फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब किनफैंग ग्रेट एल्डर से पूछने लगता है कि ये लोग पैलेस में गए थे, तब उन्हें पता चला कि आपने डीमन रेस के साथ मिलकर किंग के अगेंस्ट रिबेल किया है, क्या ये सब सच है। जिस पे ग्रेट एल्डर बोलने लगता है उन दोनों शेमलेस कितनी हिम्मत, उन दोनों ने ही कुल डीमंस के साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को धोखा दिया है और उसका ब्लेम अब वे लोग मुझ पर डाल रहे। मैं डीमंस के साथ कैसे कोल्यूड कर सकता हूँ, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुन के ये बोलती है कि आपके पास एविडेंस क्या है ये प्रूव करने के लिए कि मेरे फादर जो एम्परर है उन्होंने ह्यूमैनिटी को धोखा दिया है। जिस पे ग्रेट एल्डर बोलने लगता है क्या तुम्हें वो लिटिल व्हाइट फॉक्स याद है। किनफैंग तो बताता है हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या ये मैटर उससे रिलेटेड है। जिस पे ग्रेट एल्डर बोलता है हाँ, जब उन लोगों ने उससे कैद कर लिया था तब वो लिटिल व्हाइट फॉक्स उसकी मदद करने के लिए आई थी। उसे ढूंढते ढूंढते उसकी काफी बुरी हालत को देख के उसने उससे हील किया। वो उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ
पे क्यों आई, तो वो बता रही थी कि मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गई, आपको बचाने आई हूँ। तो उसने व्हाइट फॉक्स को बोला था कि अगर तुम पकड़ी गई तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो अभी उस लड़की ने उसके सामने एक स्क्रोल खोल दिया, उसमें कुछ लिखा हुआ था, मुझे तो पढ़ना नहीं आता क्या लिखा है। और ये जो भी स्क्रोल था इसे पढ़ के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ग्रेट एल्डर। वो बोल रहे थे तुम्हें ये कहाँ से मिला, तो फॉक्स बताती है कि मुझे ये आपके रूम से मिला। इसे सुन के तो ग्रेट एल्डर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बोल रहा था इन लोगों ने मुझे धोखा देने की कोशिश करी, मैं इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और फिर उसने उस फॉक्स को बोला कि तुम इस स्क्रोल को जैसे तैसे होली टेम्पल तक पहुंचा दो, नहीं तो मोरोंग फैमिली से कोई भी नहीं बच पाएगा, ये ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। और फिर जो व्हाइट फॉक्स थी वो यहाँ से जाने लगती है। जब वो यहाँ से जा रही थी तब उसके सामने तियानदाओ एकेडमी का डीन पहुंच गया था और उसने इस व्हाइट फॉक्स को पकड़ लिया। वो बोल रहा था तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा पाओगी। जिसके बाद हमारा सीन ग्रेट एल्डर पे आ जाता है जो कि किनफेंग और बाकियों को बता रहा था कि वो व्हाइट फॉक्स वो उस डीन के हाथों मारी गई। वो मुझे भी मारना चाहता था लेकिन किसी को शक ना हो इसलिए उसने मुझे यहाँ पे कैद करवा दिया। वो इन सभी को बताता है कि मेरे ऊपर इन लोगों ने किसी पावरफुल स्पेल का यूज करा है, इसलिए मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर गया तो मैं मारा जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। मैंने तुम्हें जो भी कुछ बताया है वो तुम अकेडमी के एल्डर यू को बता देना, वो तुम्हें होली टेम्पल ले जाएगा। याद रखना तुम लोग सिर्फ एल्डर यू को ही ट्रस्ट कर सकते हो, किसी और को कुछ भी मत बताना। ब्रदर शिले तभी बोलता है किनफेंग, जिंगवेन, लिंगर, ये तुम लोग वापस तियानदाओ एकेडमी चले जाओ, मैं यहाँ पे एल्डर के साथ रुकूंगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन तभी यही बोलते मैं भी यहीं पे रुकूंगी, उसका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो फिर लिंगर, किनफेंग और जिंगवेन यहाँ से तीनों चले जाते हैं। थोड़ी देर में ये लोग एकेडमी वापस पहुंच गए थे और वापस आते ही इनका सामना हो जाता है जावयुन से, जो उनको बोल रहा था तुम लोग बिना बताए बाहर गए, अब वापस आए हो तो पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ। किनफेंग बोल रहा था कि मैंने क्या क्राइम किया जिस वजह से मुझे पनिशमेंट मिलेगी, जिस पे वो बोल रहा था तुमने सेकंड एल्डर की बात नहीं मानी और उनकी बिना इजाजत के तुम एकेडमी से बाहर गए, पैलेस में लोगों को मारा और इंपीरियल मास्टर के साथ भी बदतमीजी करी। जिस पे किनफेंग बोल रहा था इंपीरियल मास्टर, कहीं तुम लोग डीन की तो बात नहीं कर रहे। जो सुन के जावयुन की आंखें चौड़ी हो जाती है। बोल रहा था तुम्हें डीन की आइडेंटिटी कैसे पता, जिस पे वो बताता है मुझे उनकी आइडेंटिटी से भी ज्यादा बहुत कुछ पता है कि वो डीमन क्लैन के साथ भी मिला हुआ है, उसने ह्यूमैनिटी को भी धोखा दिया और अपने ही लोगों को फ्रेम किया। जिस पे वो एरोगेंट जो जावयुन था वो एरोगेंट में बोल रहा था तेरी इतनी हिम्मत कैसे अपनी जुबान से डीन के ऊपर गलत इल्जाम लगाने की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वो किनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किनफेंग भी उससे जाने देने वाला नहीं था। वो भी सीधा उसके ऊपर अटैक करके उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। अब जावयुन के नीचे पड़ते ही किंग चैंग उसे संभालने के लिए आ जाती है। इतनी देर में किनफेंग इनको बोल पड़ता है कि तुम लोग पहले मेरे सामने कुछ नहीं थे, लेकिन अब तो तुम मेरे एक अटैक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए खुद को ह्यूमिलिएट करने के बजाय आगे से मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं नहीं छोड़ने वाला किसी को भी। और फिर इनके सामने से चला जाता है। जिसके बाद ये सभी एक कोर्टयार्ड में आ जाते हैं जहाँ पे सेकंड एल्डर और जो एल्डर यू था वे कुछ इनको रिपोर्ट करने आए थे। जिंगवेन बोलने लगती है एल्डर यू, मैं आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहती हूँ। जिस पे एल्डर यू इनको बोलता है बताओ, लेकिन जिंगवेन बोलती है ये मैटर काफी ज्यादा सीरियस है और मैं सिर्फ आपको ही बता सकती हूँ। जो सुन के ये सेकंड एल्डर काफी ज्यादा गुस्से में बोलती है कि ग्रेट एल्डर अभी जा चुके हैं और तियानदाओ एकेडमी के मैटर्स मेरे कंट्रोल में है, अब ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती। तभी किनफेंग बोलने लगता है एल्डर यू, जैसा सिस्टर जिंगवेन ने कहा ये मैटर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम सिर्फ आपको ही बता सकते हैं, किसी और को अगर ये बात पता चले तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुन के जो फीमेल एल्डर थी वो टेबल पीटते बोल रही थी किनफेंग अपनी हद में रह, मेरी डिसरिस्पेक्ट तूने कैसे करी। और उसके ऐसा बोलते ही दोस्तों एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।